जी, तो आज मैंने अरेबिक इंस्पायर्ड लुक क्रिएट की है, जो कि बीबी फाउंडेशन के साथ मैंने क्रिएट की है और इसके अंदर मज़ीद चेंजेस क्या है वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। ऐसी ख़वातीन जो कि ज़्यादा मेकअप नहीं करती हैं, तो वो भी इस लुक को क्रिएट कर सकती हैं बहुत ही ईज़िली लिटिल प्रोडक्ट्स के साथ। और बीबी क्रीम के साथ ही मैंने आई मेकअप भी किया है, वो मैं आपको वीडियो के अंदर चल के बताऊंगी। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें। टेक्निक सारी की सारी मेरी अपनी है और इसको सिर्फ बिगनर्स के लिए मैंने किया है कि उनको समझ आ सके। सबसे पहले जो है CTM मैंने कर लिया था और फेस के ऊपर चूँकि विंटर स्टार्ट हो चुका है, मैंने सीरम अप्लाई किया है। मेरी है मिक्स स्किन। उसके बाद मैं यहाँ प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। प्राइमर मैंने एट्यूड का अप्लाई किया है। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने फेस के ऊपर, आइज़ के ऊपर जो है लगा लेना है। और आईब्रोज़ मैंने चेंज की है, लुक आईब्रोज़ की। और इसको मैंने आईब्रोज़ की जो वीडियो है उसको मैं कार्ड पे दे दूँगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। डार्क सर्कल्स को या ब्लेमिशेस को छुपाने के लिए हम यूज़ करते हैं कौन सी, ऑर्गेन्जा टीवी पेंट स्टिक या ऑरेंज टीवी पेंट स्टिक। ये मैं क्रिस्टाइन की ऑर्गेन्जा शेड स्टिक जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, ताकि हमारा अंडर आई जो मेकअप है वो ग्रे ना लगे, क्योंकि जो बीबी क्रीम की कवरेज होती है वो कम होती है, तो ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग इसके बगैर नहीं रह सकेगा। तो ये जो है मैंने अप्लाई कर ली है अंडर आई। उसके बाद अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद बीबी क्रीम जो है XQM की मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। और डैप डैप करके आपने इसको वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करना है। जो इसकी कवरेज होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी कवरेज नहीं होती, तो इसलिए हमें जो है साथ में ऑर्गेन्जा शेड की जो स्टिक है वो मैंने अप्लाई की है, ताकि हमारा मेकअप ग्रे ना लगे। इसी तरीके से पूरे फेस के ऊपर अगर आपके स्पॉट्स वगैरह हैं तो आप उनको हाइड कर सकती हैं। और उसके बाद बीबी क्रीम की एप्लीकेशन जो है वो इस तरीके से आप करेंगी। मेकअप जो है वो ग्रे भी नहीं होगा और स्टे भी किए रखेगा। उसके साथ साथ आप जो भी चाहें आई मेकअप आप कर सकती हैं, लेकिन मैंने आज यहाँ पे अरेबिक इंस्पायर्ड जो है वो लुक क्रिएट की है। आप देख सकते हो कि आइज़ को भी मैं इसी तरीके से कंसील करूँगी जो बीबी क्रीम है उसके साथ, और वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही जो है मैं इसको ब्लेंड करती जाऊंगी। जो भी बीबी क्रीम ये XQM की यूज़ कर रहे हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा तो एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा जा रहा है। उसके बाद जो है जब आईब्रोज़ को हम शेप दे लेंगे और बीबी क्रीम पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लेंगे, तो बीबी क्रीम ही लेकर मैं कंसील करूँगी आइज़ को। तो जो कंसीलर होता है वो थोड़ा थिक होता है, लेकिन बीबी क्रीम चूँकि रनिंग प्रोसेस में होती है, पतली होती है, थिन होती है, इस वजह से इसको अप्लाई करने में थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ताकि जल्दी जल्दी जो है वो ब्लेंडिंग नहीं करनी है। अच्छे तरीके से उसको सुकून के साथ अपने आईब्रोज़ के साथ साथ जो है वो लेके जाना है, क्योंकि थोड़ा सा भी प्रोडक्ट अगर आपकी आईब्रो के अंदर चला जाता है तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि बीबी क्रीम जो है वो एकदम से फिर उतरेगी नहीं और वो जो आपके आईब्रोज़ के हेयर्स हैं वहाँ तक चली जाएगी। तो तमाम जो टेक्निक मैं आप लोगों को चैनल पे बता रही हूँ ये टोटली मेरी अपनी है, और अगर किसी को इख्तलाफ हो सकता है मैं उस हवाले से नहीं कहती, लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बिगनर्स के लिए हैं। सो किसी को अच्छी लग सकती हैं, किसी को नहीं अच्छी लगती, सो अवॉइड कीजिएगा इस चीज़ को। अब इसको वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं ब्लेंड करूँगी, ताकि जो एक्स्ट्रा लगी होगी वो अच्छे तरीके से यहाँ से उतर जाएगी। हालांकि मेरे पास मेरा जो रिंग लाइट है वो ख़राब हो गया था, विदाउट लाइट जो है प्रोवाइड किए मैंने ये वीडियो शूट किया है। होपफुली कि आपको कलर्स अच्छे तरीके से नज़र आए। यहाँ पर एट्यूड का जो पेनकेक है प्रेस पाउडर, उसकी एप्लीकेशन मैं कर रही हूँ, ताकि जो हम शेड्स अप्लाई करें वो क्रीज ना कर जाए, क्योंकि बीबी क्रीम है उस हवाले से भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो क्राफ्ट टेप है इसको मैंने लगा लिया है साइड्स पे, ताकि जो हमारा एज बने वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। और यहाँ पर किस रोज़ की पैलेट से मैं ब्राउन शेड, डार्क ब्राउन शेड है ये, वो मैं ले रही हूँ और उसकी एप्लीकेशन कर रही हूँ। जो ऑरेंज एंड येलो शेड है उसको हम बाद में इसी के ऊपर अप्लाई करेंगे और उसके साथ ब्लेंडिंग करेंगे। जो अरेबिक आइज लुक होती है
उसके अंदर हमें थोड़ा सा जो आइज़ के बाहर मेकअप को थोड़ा सा निकालना पड़ता है ताकि आइज़ हमारी बिगर लगे। जैसे कि आप लोग लुक्स वगैरह में देखते होंगे कि काफ़ी बड़ी जो है उनकी आंखें लग रही होती हैं। अब मैं यहाँ पे येलो ऑरेंज शेड जो है, डार्क शेड, वो मैंने लिया है पैलेट से और उसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। इन दोनों को अच्छे तरीके से हमने ब्लेंड कर लेना है ताकि कोई सा भी शेड जो है आपका सेपरेट सेपरेट ना लगे। ब्लेंडिंग जैसे हमेशा मैं कहती हूँ कि बहुत मायने रखती है, और इस तरीके से जैसे आपकी आइज़ की शेप होगी, राउंड शेप, आपने उसी तरीके से जो है इसको लेके आना है। अब मैं चॉकलेट ब्राउन शेड जो है वो ले रही हूँ और यहाँ पे मैं आउटर वी बनाऊँगी इसी शेड के साथ, और थोड़ा सा शेड जो है वो मैं लगा दूँगी लोअर लैश लाइन के साथ। तो ये एक प्रॉपर कंप्लीट जो है वो एज बन जाएगा खूबसूरत सा, और इनकी भी ब्लेंडिंग जो है अच्छे तरीके से करते जाना है। अब इसकी जो हमने कट क्रीज करनी है वो मेथड मैंने पहले भी शेयर किया था कि थोड़ा सा जो है आप लैश लाइन के साथ जो है कंसीलर आप अप्लाई करें, उसके बाद ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो एक लाइन सी ड्रॉ हो जाएगी, और बस ये आपका एक ड्राफ्टिंग एरिया आपको प्रोवाइड हो गया है, एक गाइडलाइन हो गई है। उसके बाद जो हमारा कंसीलिंग ब्रश है उसके साथ मैं इसको कंसील कर रही हूँ और प्रॉपर एज जो है वो बन जाएगा इसके साथ से हमारे कट क्रीज का। और ये चूँकि थिन है तो इसलिए हमें थोड़ा सा वक्त लेके बहुत ही सुकून के साथ आपने इसको जो है वो सेटल करना है, जो हमारी बीबी क्रीम है उसको, क्योंकि जितनी आप तेज़ी करेंगी इधर उधर हो जाएगी, फिर उसके बाद मेकअप जो है वो आपका ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आपने थोड़ा सा जो है वो बाहर की तरफ इसको लेके जाना है, क्योंकि हुडीड आइज़ के ऊपर मेकअप है। हुडीड आइज़ को हम थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं और थोड़ा सा जो है इनको लिफ्ट अप दिखाना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके से जो है हमारा जो मेकअप है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है और आइज़ थोड़ी सी बड़ी नज़र आती हैं। अब जो किस रोज़ का पैलेट है उसी में से मैंने शिमर शेड लिया है जो कि थोड़ा सा लाइट ब्राउन शेड है, उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। ब्रश जो है मैंने वेट कर लिया है वाटर के साथ, आप चाहें तो जो प्राइमर होता है उसके साथ भी कर सकती हैं, और जो मेकअप फिक्सर स्प्रे आता है आई शेड्स के लिए या फेस के लिए आप उसके साथ भी अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे जो डायमंड ग्लिटर्स हैं वो मैंने थोड़े से लिए हैं और आईज़ के ऊपर प्रॉपर तरीके से इसको ब्लेंड कर रही हूँ जितना भी कट क्रीज हमने किया है उसके ऊपर, ताकि इसकी जो शाइन है वो अच्छे तरीके से करे, क्योंकि दोनों जो मैट और शिमर दोनों जो शेड्स हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से ये जो है इसकी शाइनिंग नज़र आए। तो थोड़ा सा जो है गोल्डन कलर का मैंने यहाँ पे शेड लगा लिया है। यहाँ पर जो मार्कर लाइनर है वो अभी चूँकि सीज़न चेंज हो गया है तो थोड़े थोड़े ड्राई हो जाते हैं, इसलिए मैंने दो चीज़ें यूज़ की हैं यहाँ पे, दो मार्कर लाइनर यूज़ किए हैं और एक जो है वो मैंने एक्वा का केक आई लाइनर यूज़ किया है जो कि वाटरप्रूफ है। और ये जो मार्कर लाइनर है ये भी वाटरप्रूफ है, लेकिन एक ड्राई हो गया था तो मैंने दूसरा फ़ौरन से वो ले लिया, क्योंकि अभी सीज़न जो है वो चेंज हो रहा है तो हमारी साइड पे थोड़ा सा ठंडक जो है वो बढ़ गई है। तो ठंडक में जो हमारे मार्कर लाइनर है ये फ़ौरन हल्की सी हवा लगते साथ ही ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है आपने एक थिक लाइनर लगाना है, क्योंकि जो अरेबिक लुक होती है उसके अंदर आईलाइनर जो होता है ये काफ़ी हैवी लगाया जाता है, काफ़ी थिक लगाया जाता है। उसके बाद जो साइड से है, जो आउटर वी साइड से जो हम लाइनर लगाएंगे वहाँ पे एक छोटी सी जो है एक थिन लाइन भी क्रिएट करूँगी ताकि एक अच्छा सा लुक आए, और उसके बाद ये विंग ऑटोमेटिक जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट होता चला जाएगा। जो केक आई लाइनर है उसके साथ मैंने इनर कॉर्नर से एज बना लिया है और यहाँ से भी लाइन जो है मुझे थिक करने की ज़रूरत है। लाइनर को हम मज़ीद थिक करेंगे ताकि लैशेस लगने के बाद हमारा लाइनर जो है वो भी प्रॉपर तरीके से नज़र आए। और जो हमारी लोअर लैश लाइन है उसके ऊपर पहले मैंने ब्लैक शेड अप्लाई किया है जो कि मैक्स गर्ल के पैलेट से है। इसको हम अप्लाई करेंगे, जहाँ तक हमने पहले अप्लाई किया था ब्राउन शेड ग्लैमरस लुक देने के लिए, उसके साथ ही हमने अप्लाई करना है ब्लैक वाला शेड
क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन नज़र नहीं आ रही होती, तो हम यहाँ पर जो लाइनर लगाएंगे उसको स्मच करेंगे। तो बेटर यही होता है कि पहले शेड लगा लिया जाए और उसके बाद जो है लाइनर को अप्लाई करें, तो ये अच्छे तरीके से जो है वो स्मज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो मैं लाइनर लगा रही हूँ लोअर लैश लाइन के साथ, उसको मैंने स्मच करना है। और इस तरीके से एक ब्रश लेके इन दोनों शेड्स को, जो कि एक आई लाइनर का जो शेड आया है उसको, और जो हमने पहले जो शेड लगाया है उसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे और स्मच कर लेंगे। तो आइज़ के अंदर हमने नहीं लेके जाना। यहाँ पे लैक्मी का जो वाइट आईलाइनर है उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। टीयर डक के साथ से लेके आउटर कॉर्नर तक मैं इसको अप्लाई करूँगी। चूँकि हमें आइज़ जो है वो बिगर दिखानी है, तो हमेशा जो है हम फिर वाइट आईलाइनर अप्लाई करते हैं। बेसिकली ये पर्पज़ होता है इसके एप्लीकेशन का। और आइज़ थोड़ी सी जो है वो इन्हेंस होके नज़र आती है, खूबसूरत सी लुक आती है, एक नीट सी। और यहाँ पे गोल्डन ग्लिटर जो मैंने डायमंड के जो मैंने ऊपर लगाए हैं वही मैं यहाँ पे टीयर डक के पास लगा रही हूँ एज अ ग्लिटर और एज अ हाइलाइटर। और हाइलाइटर अप्लाई मैंने किया है यहाँ पे अपने प्योर एंड ब्रांड का, जो कि क्रीमी है। तो बहुत ही थिन सा जो है मैंने हाइलाइटर अप्लाई करना है। और आप देख सकते हो कि इसकी जो पिगमेंटेशन है वो अलग से नज़र नहीं आएगी। अच्छे से साथ साथ इसको ब्लेंड करते जाना है। मैंने वीडियो को बहुत ही स्लो मोशन में शूट किया है ताकि जो बिगनर्स हैं उनको पता चल सके। तो इस तरह लैशेज़ जो हैं उनके ऊपर मैं ग्लू हमेशा लगा लेती हूँ और फिर लैशेज़ के साथ जैसे ही रखती हूँ तो वो सेटल हो जाती हैं। मिडल से पकड़ के मिडल में ही आपने रखना होता है। उसके बाद यहाँ पे आइकॉनिक का जो इल्यूमिनेटर है उसको मैं एज अ हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। वाइट शेड के अंदर है ये। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी पिगमेंटेशन है। ये मैंने मंगवाया कहाँ से है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सब चीज़ों का लिंक। और ये हमारा हो गया है कंप्लीट हमारा आई मेकअप। जब मैंने लैशेज़ लगा ली उसके बाद मैंने मस्कारा लगा लिया था। इस तरीके से जो है ये हमारी लुक कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हो कि किस तरह से इन्हेंस होके जो है वो आइज़ नज़र आ रही हैं। एक साइड पे मैंने लैशेज़ नहीं लगाई। अब देखिए कि दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि जब हम लैशेज़ चूज़ करते हैं तो लैशेज़ चूज़ करते हुए आप लाजमन ये देखिए कि जो आपकी आइज़ हैं उसमें इन लैशेज़ के साथ किस तरीके से ये शो होंगी। तो ये लैशेज़ जो हैं ये मैक्स फैक्टर की हैं। होपफुली कि आपको आज की लुक जो है वो पसंद आई होगी। तो लाइकी पे भी मैंने अपना ये शॉर्ट सा वीडियो जो है वो शेयर कर दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो वहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।